हेलो एवरीवन। ये ट्यूटोरियल मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग ऑटोकैड फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई होप मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं और इनकरेज कर सकूं ताकि आप ऑटोकैड यूज़ करें। ऑटोकैड मोस्टली इंजीनियर्स यूज़ करते हैं या आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं टू मेक ड्राइंग्स, टू मेक 2D एंड 3D ड्राइंग्स। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऑटोकैड का आइकन है, इस पर क्लिक करूँगी एंड ऑटोकैड सॉफ्टवेयर खुल रहा है। तो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑटोकैड 2017 खुल रहा है। यहाँ आपको जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पर मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारा स्टार्ट ड्राइंग आ रहा है। अगर मुझे कोई भी नई ड्राइंग फाइल पे काम करना है तो मैं यहाँ पर से स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगी। एंड क्योंकि आज हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं तो हम लोग स्टार्ट ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे। तो अब जैसे आप देख रहे हैं ऑटोकैड खुल गया है, ऑटोकैड 2017। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज़ ऑटोकैड 2021। लेकिन अगर आपके पास कोई भी दूसरा वर्जन है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि नए वर्जन्स में उसका लेआउट बदलता है लेकिन उसके बेसिक्स और टूल्स वही रहते हैं। तो आप अगर 2004 यूज़ कर सकते हो तो 2016 या 17 भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो कमांड्स पे काम करता है। तो आपको बस कमांड का नाम पता होना चाहिए और वो नाम हर वर्जन में सेम ही होता है। तो आपको खाली बेसिक समझ जाना चाहिए, आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो। अब आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर ऑटोकैड दिख रहा होगा। यहाँ सबसे बीच में आपको दिख रहा है ऑटोकैड का नाम है 2017 और मेरे ड्राइंग का नाम आ रहा है ड्राइंग नंबर 1। लेफ़्ट साइड में आपको एक एप्लीकेशन का आइकन दिखाई दे रहा है, ए लिख के आ रहा है, ये ऑटोकैड का आइकन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। न्यू फाइल खोलने के लिए, कोई भी आपकी पुरानी फाइल है उसे ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बाद में भी सीखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। अब यहाँ छोटे छोटे जो आपको क्यूट क्यूट से आइकन्स दिख रहे हैं, ये इन्हीं ऑप्शंस के छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा आइकन क्या करता है तो आप उस पर होल्ड करके रखिए कर सको और आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये न्यू है, ओपन, सेव एज, यहाँ पर है सेव, यहाँ पर है अंडू, रीडू एक्सेट्रा। अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन निकालना है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। सपोज़ मुझे सेव निकालना है तो सेव का जो आइकन है वो यहाँ पे है। सपोज़ मुझे सेव निकालना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, सेव चला जाएगा। मुझे वापस से सेव चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे अगर कोई भी ड्राइंग अपनी फ़ाइल को सेव करना है, मुझे बार बार यहाँ जाकर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली सेव इट फ्रॉम यहाँ। ठीक है, तो एक क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर हम क्विकली किसी भी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसके नीचे आपको टैब्स और उनके रिबन्स दिखाई देंगे, जैसे होम टैब, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, 3D टूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे टैब्स हैं और ये इनके रिबन्स हैं। इन्हीं टैब के अंदर, जैसे ये होम टैब है, ये इसका रिबन है। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, ये इसका रिबन आ गया। एनोटेट पे क्लिक करती हूँ, ये इसका रिबन आ गया। होम टैब के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट पैनल्स दिख रहे होंगे आपको। जो वर्टिकल लाइन है ये इन पैनल्स को डिवाइड करती है। ये एक ड्रॉ का पैनल है, ये एक मॉडिफाई का पैनल, ये एनोटेशन का पैनल, ये लेयर्स का पैनल, ऐसे डिफरेंट पैनल्स हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर स्टार्ट विंडो दिख रहा है, जो मैंने अभी खोला था। जब हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं तो ये वाली विंडो आती है। एंड ये हमारी ड्राइंग फाइल का विंडो है, बिकॉज मैंने फर्स्ट ड्राइंग सेलेक्ट कर ली है काम करने के लिए, है ना। इसके नीचे आपको जो ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है दैट इज़ अवर वर्क स्पेस एरिया। इसे हम लोग ड्राइंग एरिया भी बोल सकते हैं या वर्क स्पेस एरिया बोल सकते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे हम मोस्टली 2D या 3D ड्राइंग्स बनाते हैं। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ कमांड। सो दिस इज़ द कमांड बार। कमांड बार के नीचे आपको मॉडल लेआउट 1 एंड लेआउट 2 दिख रहा होगा। लेआउट्स, और यहाँ पर इसका एक प्लस साइन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करोगे तो लेआउट 3 आ जाएगा और आपको कितने भी लेआउट्स चाहिए आप वो लेके आ सकते हैं। लेकिन मॉडल होता है हमारे ड्राइंग करने के लिए। अगर मुझे कोई भी ड्राइंग का प्रिंट निकालना है कोई अलग स्केल के ऊपर तो फिर मैं लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगी, अदरवाइज़ आई वॉन्ट यूज़ लेआउट, मैं मॉडल पे ही काम करूँगी। यहाँ राइट साइड में छोटे छोटे और ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। इसके बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको वही सिखाती हूँ जो मुझे अपने मेंटोर ने सिखाया था। सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग की फ़ाइल सेव करनी होती है, ठीक है।
सो यहाँ पर ड्राइंग वन इसलिए लिख के आ रहा है बिकॉज ये ऑटोकैड की जनरेटेड फाइल है। हम लोगों को इसे सेव एज करके अपना नाम देना है। सो इसे सेव कीजिए। सो ये एक विंडो खुल जाती है, ब्राउज़र विंडो, कि हमें कहाँ पे सेव करना है। डेस्कटॉप, आई विल सेव इट एज AutoCAD tutorial, ओके। एंड यहाँ नीचे आपको फाइल्स ऑफ टाइप दिख रहा होगा, तो आपको जो ये ड्राइंग फाइल सेव करनी है वो कौन से टाइप में सेव करनी है, दैट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। लेकिन आपको सबका एंड में दिख रहा होगा .dwg आ रहा है, नीचे .dxf भी आ रहा है, पर dxf एक अलग फाइल होती है, वो हम अभी नहीं सीख रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको dwg में के फॉर्मेट में ही सेव करना है। लेकिन अगर आप 2004 के फॉर्मेट में सेव करोगे सो इट्स ऑलवेज़ बेटर, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये ड्राइंग ऐसे कोई लैपटॉप या ऐसे कोई कंप्यूटर में खोलनी पड़े जहाँ पर ऑटोकैड का 2017 वर्जन ना हो या इससे कोई अपडेटेड वर्जन ना हो, तब आपको 2004 वाली फ़ाइल बहुत काम आएगी। बिकॉज ये फ़ाइल आप किसी भी मतलब 2004 के ऊपर वाले जो भी वर्जन है आप उसमें ये ऑटोकैड फाइल खोल सकते हो। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि इसे 2004 के टाइप फाइल में सेव कीजिए, उससे कोई भी हार्म नहीं होता है फाइल को। सो just I'm saving it AutoCAD tutorial.twg and that it save। ये देखिए इसका नाम बदल गया AutoCAD tutorial। अब हम बात करते हैं अपने कर्सर की। आपको ये बीच में मेरा एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है, ये देखिए जब मैं इसको ऊपर ले जा रही हूँ अपने लेयर्स के कमांड के ऊपर तो ये एरो टूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जब मैं इसे नीचे लेके आ रही हूँ तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो कर्सर है ये ऐसा तब दिखता है जब कोई कमांड एक्टिव नहीं है। अगर कोई भी कमांड एक्टिव होगा तो ये अपना आइकन बदल देता है। अब देखिए जब मैं लाइन टूल लूँगी तो क्या होगा, आपको कुछ चेंज नज़र आया। मैंने लाइन कमांड लिया हुआ है और मैं लाइन कमांड से बाहर निकल आती हूँ। सो आई होप यू कैन सी दैट यहाँ पर एक स्क्वायर साइन ऐड हो गया। तो ये जो प्लस साइन के बीच में स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसे हम लोग सिलेक्शन बॉक्स बोलते हैं। अब हम लोग सीखते हैं हम अपने माउस को कैसे यूज़ करते हैं। मोस्टली ऑटोकैड में आपको अपना लेफ़्ट क्लिक ही यूज़ करना है, ठीक है। आप लेफ़्ट क्लिक यूज़ करके इसे कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लाइन कमांड लेना है, आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए, एक क्लिक करा, दूसरा क्लिक किया, मेरी लाइन आ गई। ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। माउस का स्क्रॉल कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ जूम आउट करनी है तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे, जूम इन हो जाएगा। तो ये जूम के लिए काम आता है। आप अगर इसका सेंटर जो हमारा व्हील होता है ना, माउस व्हील, अगर आप बीच का व्हील को क्लिक करके इस तरीके से मूव करोगे सो आप अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हो। ये देखिए मेरे को जहाँ भी जाना है आई कैन गो देयर, आई कैन जस्ट मूव द स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक पैन टूल आ जाता है, इसे पैन करना बोलते हैं हम, ठीक है। अगर आप लोग ने कभी गूगल मैप्स यूज़ किया है तो यू माइट नो कि इसी तरह से हम लोग स्क्रॉल इन करते हैं, स्क्रॉल आउट करते हैं, इसी तरह से मूव भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता होगा। पैन करने के लिए हम एक और यहाँ पे आपको एक छोटा सा टूल बार और दिख रहा है, ये छोटे छोटे ऑप्शंस है, इसके अंदर ये जो पैन टूल आ रहा है ये भी ले सकते हो। और फिर इसके लिए आपको व्हील की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लेफ़्ट क्लिक कीजिए, उसे मूव कीजिए, लेफ़्ट क्लिक मूव, लेफ़्ट क्लिक मूव, लेफ़्ट क्लिक मूव, दैट्स इट, ओके। अगर आपको इस कमांड से बाहर आना है या कोई भी और कमांड से बाहर आना है आप सिर्फ एस्केप दबाइएगा। आपके कीबोर्ड में ESC करके एक बटन होता है, जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आप कोई भी कमांड से बाहर आ जाएंगे और आपका कर्सर वापस इस शेप में आ जाएगा, ओके। अब जब हम अपने माउस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है ऑप्शंस की। ये देखें यहाँ पे आइसोलेट है, आई कैन अनडू पैन, आई कैन जूम, स्टर्लिंग व्हील्स, ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल लिस्ट आ जाती है राइट क्लिक करने पर। अब हम सिलेक्ट करना सीखते हैं किसी भी चीज़ को। अब आपको ये लाइन दिख रही है, अगर मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है सो आई कैन सिलेक्ट इट लाइक दिस, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे एक विंडो आई ब्लू कलर की और इसने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे इसे डीसिलेक्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी कमांड से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रेस एस्केप, और देखिए उसने उसको डीसिलेक्ट कर दिया। लेकिन लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या होती है, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। मैं अगर आधा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ या थोड़ा कम या ज़्यादा सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए
मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ये सिलेक्ट ही नहीं करेगा इस लाइन को। मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आनी पड़ेगी विंडो, तभी ये सिलेक्ट करेगा। लेकिन एस्केप करती हूँ। लेकिन जब आप राइट टू लेफ़्ट जाओगे तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बस थोड़ा सा टच भी करोगे ना तो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। ये ही फ़र्क है हमारी ब्लू और ग्रीन सिलेक्शन में। ये हमारा ब्लू सिलेक्शन है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसे हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा राइट टू लेफ़्ट है, इसे हमें बस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टच कर देना है और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग जो मेरा कर्सर देख रहे हो, मुझे उसका साइज़ चेंज करना है, छोटा या बड़ा करना है। जब आप ऑटोकैड का नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसका फर्स्ट फाइल खोलोगे तो उसका जो कर्सर साइज़ होगा, जो कर्सर को हम लोग क्रॉस हेयर भी बोलते हैं, तो ये जो कर्सर साइज़ होगा ये छोटा होगा। मैंने अपने हिसाब से बड़ा कर रखा है बिकॉज मुझे ये साइज़ पसंद है। ठीक है, आपको कंफर्टेबल क्या लगेगा वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप काम करेंगे। तो मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। आप लोगों को ऑप्शंस विंडो खोलनी पड़ेगी उसके लिए, और उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे OP एंटर, OP एंटर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फाइल्स, डिस्प्ले, ओपन एंड सेव, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरा क्रॉस हेयर जो मेरा कर्सर है उसका साइज़ बदलना है। अभी फ़िलहाल मेरा साइज़ है 20, सपोज़ मैं इसे 10 कर देती हूँ। मैं इसे अप्लाई करती हूँ। ओके, सो देखिए मेरा क्रॉस हेयर का साइज़ कितना कम हो गया। अब मैं बीच वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस सिलेक्शन बॉक्स कर्सर के ऊपर, वो भी अकॉर्डिंग टू द कर्सर बहुत बड़ा लग रहा है, उसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो नाउ OP एंटर अगेन, ऑप्शंस, इसमें सिलेक्शन, बिकॉज मुझे सिलेक्शन बॉक्स छोटा करना है तो इसमें सिलेक्शन में जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन, ये आ गया पिक बॉक्स साइज़। तो ये जो पिक बॉक्स साइज़ है इसको आप छोटा कीजिए, अप्लाई। ओके, ये देखिए मेरा बॉक्स साइज़ कितना छोटा हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। अब देखिए मुझे क्रॉस हेयर साइज़ वापस वही रखना है जो मेरा पहले था, तो उसके लिए मुझे Ctrl Z करने से वापस नहीं आ जाएगा, मुझे वापस OP एंटर जाना पड़ेगा। मैं इसका सिलेक्शन थोड़ा सा बड़ा करूँगी। डिस्प्ले में जाके, यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे जाके क्रॉस हेयर को 20 कर दूँगी। मैं इसे ऐसे मूव करके भी बड़ा छोटा कर सकती हूँ या फिर यहाँ पे टाइप करके भी कर सकती हूँ। आई एम जस्ट टाइपिंग। ओके, अप्लाई। ठीक है, ओके, ये देखिए मेरा ये नॉर्मल बैक टू ओरिजिनल साइज़ आ गया है। अब जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है इसके ऊपर, वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। आप उसे वाइट, ग्रीन, ब्लू, आपको जैसा कलर पसंद है वो कर सकते हो। वो भी यही होता है, OP एंटर, ऑप्शंस। इसके अंदर आपको डिस्प्ले के ही अंदर नीचे यहाँ पर कलर्स दिख रहा होगा, इस कलर पे क्लिक करोगे आप। कलर के अंदर यहाँ राइट में आपको दिख रहा होगा ब्लैक, इसको आप ब्लैक की जगह वाइट ले लो। अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई। ओके, सो ये देखिए वाइट कलर का स्क्रीन आ गया। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ब्लैक पे ही काम करो ऑटोकैड में, बिकॉज आपकी आँखों में ना उससे थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। अगर आप वाइट स्क्रीन पे काम करोगे तो बहुत आँखों में लाइट जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। सो दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन, आपको जैसा कलर सूट होता है आप वैसा काम कर सकते हो। आई प्रेफर टू वर्क इन ब्लैक कलर। आई जस्ट टेक माई ब्लैक अगैन, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, ओके। अब एक और चीज़ हमारे यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है, हमारी ड्राइंग का यूनिट। अब आप लोग अगर आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से हो या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर मैकेनिकल ड्राइंग्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, कोई भी तरीके की ड्राइंग्स अगर आप काम करते हो या ग्राफिकल ड्राइंग्स इवन, तो आपको पता होगा कि हर ड्राइंग एक पर्टिकुलर स्केल पे बनती है और एक पर्टिकुलर यूनिट फॉलो करती है। मतलब हो सकता है कि आप अपनी ड्राइंग सेंटीमीटर्स में बनाते हो, या कोई ड्राइंग मिलीमीटर्स में बना रहे हो, या कोई ड्राइंग मीटर्स में बना रहे हो। सो इट डिपेंड्स आपको अपनी ड्राइंग कौन से यूनिट में बनानी है, तो वो यूनिट आप ऑटोकैड में सेट कर सकते हो। यूनिट का ऑप्शंस खोलने के लिए अगेन उसका शॉर्ट फॉर्म है UN, आप UN टाइप कीजिए। ये देखिए यहाँ पे यूनिट आ गया, एंटर। तो ये देखिए मेरा यूनिट सिस्टम खुल गया है। अब यहाँ पर आपको टाइप में दिख रहा होगा डेसिमल, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, कोई भी आप एक तरीके का टाइप ले सकते हो। आर्किटेक्चरल लोगे तो ये देखो ये फीट इंचेस में आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल लोगे तो ये प्रिसिशन में आ रहा है। ठीक है, प्रिसिशन मतलब होता है कि आपको जो डिमेंशन डालनी है अपनी ड्राइंग का वो कितना एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं डेसिमल प्रेफर करती हूँ अपनी ड्राइंग के लिए।
आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन से पर्टिकुलर ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल आ रहा है, एंगल में आपको डेसिमल डिग्रीज लेना है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप कोई भी और एंगल ले सकते हो, ग्रेड्स में लेना है आपको एंगल, रेडियंस में लेना है, बट मैं दोनों ही चीज़ें एंगल और लेंथ दोनों डेसिमल में प्रेफर करती हूँ, ठीक है। प्रेसिशन मतलब एक्यूरेटनेस होता है, तो यहाँ पर अगर आप लेंथ में देखिए तो लेंथ में आपको प्रेसिशन हमेशा मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 2 डिजिट्स का रखिए। सपोज़ कीजिए आपने डिमेंशन लिया है 5.546 का, तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑटोकैड है वो उसे राउंड ऑफ करके जो आपने डॉट के बाद 3 डिजिट्स लिए उसे 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा एंड इट विल टर्न इट टू 5.55। ओके, सो ये प्रिसिशन, इतना एक्यूरेटनेस काफ़ी होता है। अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो आप प्रिसिशन इसका बढ़ा सकते हो, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, आई सजेस्ट 2 डिजिट्स। इसके नीचे आता है इंटरसेक्शन स्केल। इंटरसेक्शन स्केल यानी कि आपको आपकी ड्राइंग का यूनिट क्या चाहिए। तो ये जो आप यूनिट अभी सेट कर रहे हो ना, ये अपनी खाली आप ड्राइंग के लिए सेट कर रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया, ऑटोकैड जो होता है वो एक डायमेंशनलेस सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अगर मीटर्स में काम कर रहे हो तो आप, अगर आपको चाहिए कि आप अपनी ड्राइंग फीट और इंचेस में प्रिंट करो तो आप वो भी कर सकते हो, दैट्स पॉसिबल। आप अगर मिलीमीटर्स में काम कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपकी ड्राइंग इंचेस के अंदर प्रिंट हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये सब जो आप यूनिट सेट कर रहे हो दैट इज़ फॉर योर ओन कन्वीनियंस, ठीक है। मेरे को अभी अपनी जो भी ड्राइंग्स बनाने हैं वो मीटर्स में बनाने हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स आते हैं, माइल्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स एक्सेट्रा। मैं मीटर सेलेक्ट कर रही हूँ एंड आई जस्ट प्रेस ओके। हम एक और चीज़ सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे एक्स और वाई, ठीक है। तो ये एक्स और वाई इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर आपको पता होगा ग्राफ्स के बारे में और हमारे एक्सेस के बारे में, तो हम हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और जो भी वर्टिकल लाइंस बनाते हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। और अगर हम कोई भी चीज़ 3D बना रहे हैं, यानी कि हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं, तो फिर उसमें एक और जेड एक्सिस ऐड हो जाता है। यहाँ पर आपको जेड इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर हम 2D ड्राइंग्स में काम कर रहे हैं। अगर मुझे इसे 3D में काम करना है तो यहाँ पर आपको नीचे राइट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके अंदर उसके बाजू में एक छोटा सा एरो है, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप वो सिलेक्ट करके 3D में भी काम कर सकते हो। इस आइकन को हम लोग बोलते हैं UCS आइकन। 3D में काम करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में भी आपको एक नॉर्थ, वेस्ट, साउथ हमारा ओरिएंटेशन बता रहा है। आप इसे मूव करके इस पर इसका व्यू देख सकते हो। जब हम 3D में काम करेंगे तो फिर ये भी बहुत काम आता है हमें, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट डायरेक्शन जो हमें बता रहा है, ये हम लोग 3D के टाइम पे सीखेंगे, अभी इतना काम करनी है। बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने ऑटोकैड के सारे पार्ट्स के बारे में सीखा है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, उसके सेटिंग्स कैसे करने होते हैं, ड्राइंग को सेव कैसे करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि हमें ड्राइंग कमांड्स कैसे यूज़ करने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।